सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइसर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10वीं का मैथ का थ्योरम नंबर है 6.9 और ये थ्योरम भी दूसरे थ्योरम्स की तरह बिल्कुल क्या है, मुश्किल ना जी ना, बिल्कुल आसान है, इजीली कर पाओगे आप। समझो तो सही, समझने की कोशिश तो करो, मुश्किल नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर करना क्या है, थ्योरम को पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर प्रूव करते हैं। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। अब इसमें दिया हमारे पास एक त्रिभुज है। अब ये नहीं दिया हुआ है कि त्रिभुज समकोण है, ये नहीं दिया हुआ। इसमें दिया है कि ABC एक त्रिभुज है। मान लेते हैं ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB का स्क्वायर जैसे दिया है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर है AC का स्क्वायर। अपने को साबित क्या करना है, कोण B बराबर जो है वो 90 डिग्री का होगा। क्या बात कर रहे हो, ये तो साबित कर लिए ना जी ना। ये दूसरा चीज हमने साबित किया। यहाँ पर हमको उसका उल्टा दिया हुआ है। यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ था, पाइथागोरस प्रमेय में साबित करना था AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। अब यहाँ पर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर पहले दे दिया, बोल रहा है बताओ 90 डिग्री यहाँ पर B बराबर 90 डिग्री होगा। बड़ा जालिम है ना क्वेश्चन सब। कोई नहीं, कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सिद्ध करना है कौन B बराबर 90 डिग्री, रचना करना है अपने को। रचना मतलब देखो डिट्टो ऐसा ही त्रिभुज इधर बनाना है बाबू। लेकिन अब यहाँ पर यह बात होगा कि हमको ये पता नहीं है ये 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर हमने 90 डिग्री मान लेना है। कहने का क्या मतलब है, AB बराबर DE, BC बराबर EF, ये हमने माना। साथ ही इस E वाले कोण को हमने 90 डिग्री का बना दिया है कि नहीं, बिल्कुल। अब देखो हमारे पास का होने वाला है, और जरा बात करते हैं, करे चलो जी। तो ये सारी बात वही है, दिया है, सिद्ध करना है ना। रचना में जो हमने बात किया वही बता दिया है। तो प्रमाण में अब देखो जरा, अगर हम त्रिभुज DEF में बात करेंगे, त्रिभुज DEF में कोण देखो क्या हो जाएगा, E बराबर जो है वो 90 डिग्री है, मतलब ये समकोण है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास हो जाएगा DE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर बराबर DF का स्क्वायर, ये बराबर है समकोण वा 90 डिग्री है ना। इसके सामने वाला को भुजा जो है वो कर्णवा हो जाएगा, ठीक है। तो DE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर बराबर DF का स्क्वायर होगा, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। अब ये DE का स्क्वायर, एक बात बता दो हमको, अब हमने रचना में क्या किया था कि AB के बराबर DE लिया था। देखो जरा, AB के बराबर जो है वो DE लिया था हमने, तो DE के जगह पर हम AB लिख सकते हैं, बिल्कुल। प्लस EF के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि रचना में BC बराबर EF है, बराबर ये हो जाएगा DF का स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जरा बताना हमको, हो जाना चाहिए ना। चलो जी, अब बबुआ देखो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर निकल के आ रहा है हमको अब DF स्क्वायर। अच्छा, इसको लिख सकते हैं किससे, रचना से, रचना से। अब ये AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर DF का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन रचना में ही क्या दिया है हमको, हाँ रचना में नहीं, लेकिन दिया हुआ क्या है जरा देखना हमको। दिया है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, निकला है हमारा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर DF का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बदले में AC का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख देंगे AC का स्क्वायर प्लस बराबर कर देंगे हम DF का स्क्वायर, क्योंकि दिया है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, तो ये हमने लिख दिया। समझ में आ रहा है, बोलना जरा, हाँ जी समझ में आ रहा है। तो इसको तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इसमें रुतबा चढ़ा दो तो ये हो जाएगा AC बराबर DF। ये क्या निकला हमारा, AC बराबर DF, है ना। चलो जी, अब देखते हैं त्रिभुज ABC एंड DEF में बात करो जरा। त्रिभुज ABC और DEF में क्या होगा जी, ये हो जाएगा AB बराबर AB, ये हो गया रचना से। देन BC हमारा BC बराबर EF, BC बराबर EF, ये भी हो जाएगा रचना से। ये दो चीज़ तो हमने माना हुआ था या ना। यहाँ पर देखो जरा, AB बराबर DE, BC बराबर AB बराबर, अच्छा AB बराबर DE ना,
ए बी बराबर डी एंड बी सी बराबर ई एफ रचना से हो गया। अभी हमने साबित किया कि ए सी बराबर जो है वो डी एफ है। ठीक है, साबित किया गया है। चलो जी, देखो इस दोनों त्रिभुज में तीनों भुजा जो है वो समानुपाती आ रही है। तीनों भुजा इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, देखो ये भुजा इस भुजा के बराबर आ गया रचना से, ये भुजा इस भुजा के बराबर आ गया रचना से। AC बराबर DF हमने यहाँ पर आकर के साबित कर दिया। देखो जरा, हमने साबित कर दिया। जब तीनों भुजा किसी त्रिभुज में जब बराबर हो जाता है तो वो त्रिभुज क्या हो जाता है? वो त्रिभुज हो जाता है समरूप, ना जी ना, वो हो जाता है सर्वांगसम। तो त्रिभुज ABC बराबर सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DEF की। अब इससे हमको क्या फायदा होगा? दो त्रिभुज को समरूप सर्वांगसम साबित कर दिया, हमको क्या फायदा होगा बबुआ? इसका मतलब ये है कि कोण A बराबर जो है वो कोण D हो जाएगा, कोण B बराबर जो है कोण E हो जाएगा, कोण C बराबर जो है कोण F हो जाएगा। दो सर्वांगसम त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होता है, तीनों भुजा बराबर होता है। तीनों भुजा तो बता दिए यहाँ पर। कोण B बराबर क्या हो गया? कोण E हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो यहाँ पर देखना जरा, कोण E बराबर रचना से हमने कितना माना है? कोण E बराबर रचना से हमने कितना माना है? 90 डिग्री। ये हो गया, रचना से लिख देंगे। ये हो गया अपना प्रूव्ड। चलो जी।